नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है कर चले हम फिदा। जिस यह पाठ है, इस पाठ की कवि जो हैं वो कैफ़ी आज़मी हैं, जिनका पूरा नाम अतहर हुसैन रिजवी है। इनका जो जन्म है वो 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मंजवा गांव में हुआ था। अदब की दुनिया में आगे चलकर कैफ़ी आज़मी के नाम से काफ़ी मशहूर हुए। कैफ़ी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में ही की जाती है। कैफ़ी की कविताओं में एक सामाजिक राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, जो दूसरे को हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवावस्था में ही मुशायरों में वाहवाही पाने वाली कैफ़ी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत लिखे। मतलब हिंदी साहित्य के लिए और हिंदी मूवी के लिए उन्होंने कई सारे गीतें लिखे, जो आगे चलकर काफ़ी मशहूर हुआ। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो 10 मई 2002 को दुनिया से रुखसत हुई। कैफ़ी आज़मी के 5 जो कविता संग्रह वो काफ़ी फेमस हुआ, जैसे कि झंकार, आखिर ये सब, आवारा सजदे सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए। कैफ़ी आज़मी का जो है कार्यकाल, वो जीवन काल जो है वो 1919 से लेकर 2002 तक रहा। अपनी रचना कर्म के लिए कैफ़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैफ़ी कलाकारों के प्रवासी थे। इनके 3 बड़े भाई जो थे वो शायर थे, और पत्नी जो थी शौकत आज़मी, और बेटी शबाना आज़मी एक मशहूर अभिनेत्री थी, एक हीरोइन थी। ये जो पिक्चर आप देख सकते हैं ये हमारी कैफ़ी आज़मी है। और चलिए हम पाठ की बात करते हैं। तो पाठ की बात करते हैं कि ज़िंदगी प्रमाणी मात्र में के लिए प्रिय है, कोई भी यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी एक जीवन की कामना करता है। जीवन की रक्षा सुरक्षा और उसे बचाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में इसे बनाए बचाए रखने की भावना भी परोई है। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उनकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने नहीं और जब औरों के जीवन पर उनकी आज़ादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान खड़ा हो जाता है, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की ज़िंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे सैनिक भाई लोग होते हैं वो अपनी जानों की परवाह ना करते हुए वो हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। अब देखिए इस पाठ में प्रवेश करते हैं। तो पाठ में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि प्रस्तुत पाठ जो है युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत से लिया गया है। जो ये मूवी है, ये जो गाना है हमारी कर चले हम फिदा, ये हकीकत मूवी से ली गई है। ऐसे ही सैनिकों के हृदय आवाज़ बयान करता है, जिन्हें अपने के धरे पर नाज है। इसी के साथ उन्हें अपने देशवासियों को कुछ अपेक्षाएं भी, जो सैनिक हमारे होते हैं वो हमसे भी कुछ अपेक्षा करते हैं, हमसे भी कुछ चाहते हैं, चूँकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षा हैं देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसीलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप में पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि वह जो इंडिया और चीन की जो वार हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांसें थमती गई नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वास्तव में ये गाना है, अगर इसको मैं गाऊंगा तो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको गाऊंगा नहीं, और मैं उसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। जिस पंक्ति दिए गए थे उसके जो शब्दार्थ के बारे में जानेंगे तो फिदा का मतलब होता है निछावर, जानू का मतलब होता है तन शरीर और मन, हवाले की मतलब होते हैं सौंपना, वतन का देश राष्ट्र, थमती मतलब रुकना होता है, नब्ज मतलब नाड़ी या नस जो वेंस होता है ना वही होता है, बागपन मतलब होता है साहस और या जवानी का उत्साह। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन में हम चलते हैं। युद्ध भूमि में सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को निछावर करते
समय अन्य साथियों से कहते हैं कि हम तो देश की रक्षा के लिए अपनी जान और प्राण न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम ही इसकी रक्षा करो। जो हमारे सैनिक भाई हैं वो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने जा रहे हैं। तो अब वो हमसे बता रहे हैं कि जो तुम्हारा देश है, इस देश को रक्षा तुम्हें ही करना पड़ेगा। और ये बता रहे हैं सेकेंड पॉइंट में कि अत्यधिक ठंड के कारण हमारी जो नब्ज है, जो हमारी नाड़ी है वो जमने लगती है और हमारी सांस सूखने लगी है। फिर भी हमने अपने कदमों को आगे बढ़ने से नहीं रोका। शत्रु से लड़ते लड़ते सिर कट भी जाए, जरा भी दुख ना या मलाल नहीं होगा। जब मतलब दुश्मन से लड़ रहे हैं तो उस समय अगर हमारा सर भी कट जाए तो हमें कोई भी गम महसूस नहीं होगा। हमें इस बात का गर्व होगा कि हमने हिमालय पर्वत के सिर को कभी झुकने नहीं दिया। जो हमारा हिमालय पर्वत है वो हमारा शीश है, भारत का शीश है, उस शीश को हमने झुकने दिया। तो मरेंगे भी तो बड़ी गर्व और शान से मरेंगे। हिमालय अर्थात हमारे देश की मान सम्मान और हमसे ठेस नहीं लगने दी है। मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा है। अंतिम समय तक भी हिम्मत और साहस से शत्रुओं का सामना किया। अब इस देश की रक्षा का भार तुम्हें सौंप रहे हैं, अर्थात देश का बागडोर तुम्हारे हाथ में है। अब इसकी रक्षा तुम्हें करनी है। जो हमारे सैनिक हैं वो देश की रक्षा के लिए भार जो है वो हम पे छोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि देश का जो बागडोर है, देश वो आपके हाथ में है। मतलब देश का भविष्य जो है वो आपके हाथ में है और उसकी रक्षा करना भी आपका परम कर्तव्य है। चलिए काव्य सुंदर की बात करते हैं कि जो भाषा यूज की गई है वो कैसी है। कवि ने देश हित के लिए बलिदान की भावना को महत्व देने का वर्णन किया। जो ये पाठ है इसमें बलिदान देने का भावना बताया गया है। इसके बाद काव्यांश जो है, काव्य ये एक प्रकार का काव्य है। उसका जो अंश है उसमें उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया है, अर्थात उर्दू शब्द का काफ़ी प्रयोग किया गया है, जो कि काव्य की सुंदरता को काफ़ी बढ़ा देता है। भाषा जो है भावानुकूल है और व्यक्ति में पूरी तरह सक्षम है। मरते मरते जो है ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और जो देख सकते हैं इसमें वीरस का प्रयोग किया गया है। भाषा जो है गीतात्मक और लयात्मकता से पट है, मतलब इसको हम गा सकते हैं गाना के रूप में। अब अगली हम देखते हैं कि जिंदा रहने के लिए मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों की रुसवा करे यह जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो आप ये यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं। जो शब्दार्थ हैं वो हमारा रुत है। रुत का मतलब ऋतु होता है, हुस्न का मतलब सौंदर्य, जो हमारा बॉडी का जो सौंदर्य होता है उसके बारे में बताया गया। इश्क मतलब प्रेम प्यार होता है। रुस्वा का मतलब होता है बदनाम करना हुआ, ठीक है। और जो खून है उसका मतलब होता है रक्त, खून, ब्लड होता है, ठीक है। अब जो इंडिया चाइना वॉर जो हुआ था वो 1962 में हुआ था। भावार्थ इसका हम देखते हैं। यह है युद्ध भूमि में उपस्थित सैनिक अपने अन्य सैनिक साथियों से कहता है कि जीवित रहने के तो अनेक अवसर मिलते हैं, परंतु देश की रक्षा में मर मिटने का अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। बोलते हैं हमारे देश की सेना का अगर ज़िंदगी में जीना है तो कई सारे मौसम आएंगे, कई सारे मौसम जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो देश की रक्षा करने का जो समय अभी है वो बार बार नहीं आएगा। जवानी की अवस्था ही वह अवस्था होती है जिसमें सौंदर्य, प्रेम, जोश चरमोत्कर्ष पर होता है। जो जवानी होती है उसमें क्या होता है, हमारा जो बॉडी होता है वो काफ़ी सुंदर होता है, प्रेम करने का समय होता है, जोश भी चरमोत्कर्ष पे रहता है। यदि उस जवानी में देश की रक्षा करते हुए खून ना बहाया तो वो जवानी व्यर्थ है। जो जवान व्यक्ति जो अपने देश के लिए अपना बलिदान ना दे या खून ना बहाए तो ऐसी जवानी जो है क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। हमारे लिए अपनी धरती ही हमारी दुल्हन है। हमें उसी की रक्षा में अपना क्या करना चाहिए, सर्वस्व निछावर करना चाहिए। हमें अपना सब कुछ निछावर कर देना चाहिए, हमें सब कुछ त्याग करना चाहिए। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा के लिए बलिदान के मार्ग पर चलो। जो हमारे सैनिक भाइयों हैं वो कहते हैं कि देश जो है हम तुम्हारे हवाले करते हैं, तुम अब इसकी बलिदान जो है, बलिदान के मार्ग पर तुम्हें ही चलना होगा और तुम्हें अपनी देश की रक्षा तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अब जो काव्य सुंदर की बात की जाए तो कवि को बोल रहे हैं कि
उपरोक्त काव्यांश में जो है सफल प्रेम की संज्ञा उसी को दी है जो त्याग और बलिदान के पथ पे होकर गुजरता है। वास्तव में वही सफल प्रेम है, अच्छा प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है जो त्याग और बलिदान की राह पे चलता है। भाषा में काफ़ी उर्दू शब्दावलियों का मुक्त भाव से प्रयोग किया गया है, काफ़ी उर्दू शब्द का प्रयोग किया गया है। भाषा जो है प्रभावोत्पादक तथा भावों की अभिव्यक्ति में पुनः सक्षम है। ये ऐसे मतलब इसको पढ़ने के बाद हमारा जो है काफ़ी हमें एक जोश भर जाता है अपने देश के प्रति कुछ करने के लिए। धरती बनी है दुल्हन, यहाँ पे उपमा अलंकार दिया गया है। वास्तव में ये उपमा अलंकार नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे जो है ये मानवीकरण अलंकार होगा, ये गलत दिया गया है यहाँ पे, उसके लिए हमें माफ़ करें। भाषा में संगीतात्मक और लयात्मक के गुण हैं, मतलब संगीत का प्रभाव देख सकते हैं, इसको हम गा सकते हैं और लय के साथ गा सकते हैं। और जो रस की बात की जाए तो भाषा को सुंदर बनाने के लिए रस का प्रयोग किया गया है, वीर रस का। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग्स है उसको आप देख सकते हैं, और अगर मान लीजिए कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे टाइप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। भावार्थ जो है इसका ये है कि बलिदान सैनिक अन्य सैनिक साथियों से कहता है, जो बलिदान देने वाले सैनिक हैं वो अपने साथियों से कहते हैं, हे मेरे सैनिक साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान किए उनकी राह कभी भी सूनी नहीं होनी चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिक को नई नई जतते तैयार होते रहना चाहिए। उन्हें जो है अपने देश के कुछ करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। उन्हें बलिदान के लिए सहर्ष आगे आते रहना चाहिए। वो जो है अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तत्पर है और हमेशा खुशी के साथ आगे आए। एक बार हमने यह संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया तो फिर अगला उत्सव विजय का ही होगा। मतलब आज जो वॉर हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, अगर इस वॉर में हमने संघर्ष और बलिदान के साथ अगर हम इसका उत्सव मनाएंगे तो एक दिन तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हम जीत का उत्सव मनाएंगे, विजय का उत्सव मनाएंगे। इसका अर्थ है कि बलिदान के पथ पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। अगर हम बलिदान अपने देश के प्रति बलिदान करने की भावना है तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जो हमें विजय प्राप्त होगा। देखो आज ज़िंदगी खुद आगे बढ़कर मौत के गले से लग रही है, अर्थात आशय यह है कि संघर्षशील नवयुवक उत्साहपूर्वक बलिदान देने को तैयार हैं। जो हमारे नवयुवक हैं, जो हमारी यंग जनरेशन के जो सैनिक हैं, वो अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी बलिदान देने को तत्पर हैं, तैयार हैं। हे हमारे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है, अपने बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। हम जो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं, अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़ कर जा रहे हैं, इसे शत्रुओं से बचा कर रखना दो। तो ये जो मैसेज है वो हमें दे रहे हैं। काफ़ी सुंदर की बात की जाए तो बलिदान का भाव रखा है देश के प्रति, और इस पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करके देश के बारे में बता रहा है। जो इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉर हो रहा है 1962 में, उसके दृष्टांत अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, और मुहावरे जो भी हैं इसमें प्रयोग किए गए हैं। खींच दो अपने खूह से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इसका जो शब्दार्थ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए हम भावार्थ की ओर चलते हैं। देश के लिए शहीद होने वाले सैनिक मृत्यु को लगाने से पहले अन्य सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपने खून से धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो कि कोई भी रावण जो है, कोई भी रावण अर्थात दुश्मन इस लक्ष्मण रेखा को पार करने का हिम्मत ना कर सके। अर्थात ऐसे भय दुश्मन के मन में भर दो कि हमारे देश की सीमा में कदम रखने की वह सोच भी ना सके। यदि किसी शत्रु का हाथ माँ की ओर बढ़े
तो तुरंत हाथ को काट डालो। भारत माता के सम्मान को किसी भी तरह या कोई भी ठेस नहीं लगनी चाहिए, यही हमारा परम कर्तव्य है। जिस प्रकार सीता की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण ने पापी रावण का सर्वनाश किया, उसी प्रकार तुम्हें भी राम लक्ष्मण की भांति अपने शत्रुओं का नाश कर भारत माँ को सुरक्षित करना है। तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, स्वयं को पहचानो। तुम ही भारत के रक्षक हो और रखवाले हो। अब हम इस देश तुम्हारे हवाले करके हम इस दुनिया से जा रहे हैं, इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो यही हमारा पाठ था। इसको जिस काव्य सुंदर की बात की जाए तो जो पहले था वही से नीचे भी दिया गया है। चलिए, तो ये हमारे इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं। इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कविता और कवि का नाम लिखिए तो आप वो लिख सकते हैं आसानी से। चलिए, थैंक यू। तो आज का हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।